नहीं है कि हमारे यहाँ पे सर्कल गोल दायरे को सर्कल कहते हैं, तो यूएसए में उसको ट्रायंगल कहते हैं, वहां पे भी वो सर्कल ही है। और इमेजेस भी इमेजेस ही होती है। मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है, मैं किसी को व्हाट्सएप करूंगा, वो जिधर से मर्जी खोलेगा तस्वीर तो वही रहेगी। तो टेक्निकली सारी दुनिया के डिजाइन के अंदर जो चीजें हैं वो ये सिर्फ 3 है। जो अलाइनमेंट होती है वो इन की होती है, कलर्स इन के होते हैं। कलर्स खुद कोई चीज नहीं है। रेड कैसे बताएगा मैं रेड? रेड जब तक किसी चीज का होगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा ये रेड कलर है? तो कलर्स तो बताते ही किसी चीज की वजह से। तो टेक्निकली कलर्स कोई चीज नहीं है, चीज तो सिर्फ राइटिंग है या शेप्स हैं या तस्वीरें हैं। अब इनके कलर्स हो सकते हैं, इनके साइजेस हो सकते हैं, ये मोटे पतले हो सकते हैं, रंग बिरंगे हो सकते हैं, आउटलाइन इन पे लगी होगी, इफेक्ट्स इन पे लगे होंगे। तो टेक्निकली चीजें सिर्फ 3 है डिजाइनिंग, और ये भी मैक्सिमम चीजें। जरूरी नहीं है कि हर डिजाइन में तीनों चीजें होंगी। डिजाइन सिर्फ टेक्स्ट भी हो सकता है, टी शर्ट के प्रिंटिंग हुई होती है, कोटेशन लिखे होते हैं, सिर्फ वही होता है। कोई इसी तरह डिजाइन सिर्फ शेप भी हो सकता है, 3-4 सर्कल्स ऊपर नीचे दाएं बाएं जब अच्छे से बना दिए तो वो डिजाइन। डिजाइन सिर्फ तस्वीर भी हो सकता है, खाली कोई तस्वीर, सुपरमैन की तस्वीर प्रिंट हुई होगी तो डिजाइन। डिजाइन टेक्स्ट पिक्चर भी हो सकता है, डिजाइन टेक्स्ट शेप भी हो सकता है, और डिजाइन इमेज शेप भी हो सकता है। तो हम सिर्फ मैक्सिमम 3 चीजों की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम होती ही यही 3 चीजें। यानी क्लाइंट दुनिया का कोई भी किसी भी कोने से आपके पास आएगा तो उसके डिजाइन में मैक्सिमम यही 3 चीजें होंगी, इसके अलावा कुछ चौथी चीज होगी ही नहीं। तो मैं कहता हूँ अगर किसी ने डिजाइनिंग सीखनी है तो ये 3 चीजें सीख ले। हम क्या करते हैं, so if somebody wants to do designing, यानी अगर हम कहें कि बेस क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग की, बेस क्या है हमारे पास, तो ग्राफिक डिजाइनिंग की जो बेस है वो ये 3 चीजें हैं, टेक्स्ट, शेप्स और इमेजेस। जिसने ये इन 3 चीजों की लॉजिक्स और साइकोलॉजी सीख ली वो डिजाइनिंग कर सकता है। यानी कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद हम लोग सॉफ्टवेयर में जब तक एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, सॉफ्टवेयर हमें पानी की तरह याद नहीं होंगे, तब तक हम बहुत अच्छे डिजाइनर नहीं हो सकते। तो ऐसा नहीं, सॉफ्टवेयर ने आपको डिजाइनर नहीं बनाना, आपको इन 3 चीजों के साथ खेलने की सेंस ने डिजाइनर बनाना। यानी ये सेंस और सॉफ्टवेयर में फर्क है। यानी आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर अगर आता हो तो दैट नेवर मींस कि आप किसी काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपके पास उस फील्ड की कॉमन सेंस भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कार ड्राइविंग प्रॉपर एक तरीका है गाड़ी चलाना। उसके स्टेप्स हैं कि पहले गाड़ी स्टार्ट करनी होती है इग्निशन से, फिर वो गियर शिफ्टिंग वगैरह करके क्लच ब्रेक वो सारा संभालना होता है तो गाड़ी चलती है। अब ये तो भाई आपको सिखा सकता है, यानी सॉफ्टवेयर, कि भाई कैसे करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। कोई भी मशीन है, कपड़े सीने वाली मशीन है, उसका कोई पैडल है, पैडल दबाने से मशीन घूमती है, छोड़ने से नहीं घूमती। अब ये सारी की सारी बातें हैं सॉफ्टवेयर। तो कोई आपको सॉफ्टवेयर अगर सिखा दे कि भाई इसको दबाने से मशीन चलती, इसको दबाने से नहीं चलती, तो दैट मीन्स कि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हो जाएंगे, यानी आप दर्जी हो गए अगर आपको मशीन चलानी आती है। तो ऐसे आप दर्जी नहीं होते। आप उस वक्त तक दर्जी नहीं होंगे जब तक आपके पास इस फील्ड की कॉमन सेंस नहीं है कि कटिंग कैसे होती है, सिलाई कैसे करते हैं, कितने फासले से सिलाई शुरू करें तो कहाँ जाकर खत्म करनी है, इस सबको कहते हैं सेंस। ऐसे ही कोई आपको ड्राइविंग स्कूल में आप 10,000 15,000 फीस दे देते हैं तो ड्राइविंग स्कूल वाले आपको ये सेंस कभी भी नहीं पढ़ा सकते कि कहाँ से ब्रेक लगानी शुरू करोगे तो कहाँ जाके लगेगी। ये तो सिचुएशन के मुताबिक फैसला होगा, कब आपने डिपर यूज करने हैं, कब आपने इंडिकेटर चलाना है, ये तो आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। ये सिचुएशनल हैंडलिंग जिसको सेंस कहते हैं। इसी तरह अगर आप ये सोचें कि बस मैं डिजाइनर बनूंगा कि मुझे जो है ना वो फोटोशॉप बड़ा जबरदस्त आता हो, मुझे इलस्ट्रेटर बड़ा जबरदस्त आता हो, तो मैं जो है ना वो डिजाइनर हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं।
क्योंकि सॉफ्टवेयर में सिर्फ इस बात का जवाब मिलता है कि काम कैसे होगा। टूल सिर्फ ये बताते हैं कि इस टूल पे क्लिक करने से इरेज होता है, इस पे क्लिक करने से डब्बा बनता है। अब ये कौन बताएगा आपको कि कब बॉक्स बनाना और कब नहीं बनाना, कब उसको छोटा बॉक्स होना चाहिए, कब बड़ा होना चाहिए? तो ये सारी सेंस है। तो ये जो मेरी मुराद थी कि अगर कोई डिजाइनिंग सीखना चाहता है तो वो इन 3 चीजों को सीख ले। इसका मतलब ये है कि आपको टेक्स्ट की सेंस होनी चाहिए कि टेक्स्ट फॉन्ट्स कब कौन से यूज करने हैं, फॉन्ट्स की अक़साम कौन सी होती हैं, मोटे वाले फॉन्ट कौन से होते हैं, बारीक वाले कौन से होते हैं और उनको कब कब यूज करना है, ये सेंस हो। टेक्स्ट का मतलब ये है। शेप का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ सर्कल स्क्वायर बनाना आता है। शेप का मतलब ये आपको सेंस है कि शेप कब एज अ बैकग्राउंड यूज करनी है, कब एज अ बुलेट यूज करनी है, कब आपने उसको एज अ लाइन यूज करनी है, ये सेंस आपको आती है। और तीसरे नंबर पे इमेजेस। तो इमेजेस से मुराद सिर्फ तस्वीर ऐड करना नहीं, इससे मुराद तस्वीरों के साथ हर किस्म का खेल खेलना शामिल है। बैकग्राउंड रिमूवल और कलर चेंज और जो कुछ आप सोच सकते हैं तस्वीरों के साथ, वो सारा का सारा क्या है? सेंस। तो मैं कहता हूं कि अगर किसी ने डिजाइनिंग सीखनी है तो वो ये 3 चीजों की सेंस सीख ले। सीखने किस पे है? सॉफ्टवेयर पे। चलाना फिर भी सॉफ्टवेयर है, यही फोटोशॉप इलस्ट्रेटर चलाना। लेकिन ये सारी बात समझाने का मकसद क्या है कि सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर सीखने के लिए ना सीखना कि मैंने इसके टूल सीखने हैं। आप चीजों की सेंस सीखने के लिए सॉफ्टवेयर चलाएं तो आपको सॉफ्टवेयर भी आएगा और सेंस भी आएगा। बजाय इसके की तरफ सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मैं आपको कहूंगा ये एक टूल होता है, इसको क्लिक करना तो ये टूल इस काम आता है, ये टूल इस काम आता है। आप कह लो जी मुझे सारे टूल सर ने करवा दिए 60 से 60 तो मैं डिजाइनर हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। जब तक आपके पास सेंस नहीं है कि उस टूल का यूज कहाँ, क्यों, किसके लिए, कितना करना है, तब तक आप डिजाइनिंग नहीं कर सकते। तो ये चंद एक बेसिक बातें हैं कि दुनिया भर की जो डिजाइनिंग है वो इन 3 चीजों पे बेस्ड करती है। अब जो इन 3 चीजों की लॉजिक सीख ले वो डिजाइनिंग कर सकता है। यहां तक कोई सवाल है तो वो पूछे, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं कि हमने सॉफ्टवेयर कौन से चलाने हैं और आपके पास कौन सा है वगैरह। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछें। अच्छा, हम लोग इस ट्रेनिंग में डिजाइनिंग के लिए ये 2 सॉफ्टवेयर सीखेंगे। एक तो एडोबी फोटोशॉप सीखेंगे, इसका सही नाम एडोबी ही है। एडोब इसको ब्रिटिश लोग कहते हैं, इट्स एन अमेरिकन कंपनी, तो अमेरिकन में इसका नाम एडोबी है। तो इट्स एन एडोबी फोटोशॉप। स्टार्ट हम इससे लेंगे और लेटर ऑन फिर ये सीखेंगे। हम लोग कोरल ड्रॉ वगैरह नहीं सीख रहे होंगे क्योंकि ये अल्टरनेटिव है कोरल ड्रॉ। अच्छा, फोटोशॉप से हम क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि फोटोशॉप आपको एक टाइम पे दोनों यूजेस देता है, फोटो एडिटिंग भी, ग्राफिक डिजाइनिंग। यानी फोटोशॉप में आप फोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं हर किस्म की और डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर में सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग होती है, फोटो एडिटिंग नहीं होती। कोरल में सिर्फ डिजाइनिंग होती है, फोटो एडिटिंग नहीं होती। तो हमें उस सॉफ्टवेयर से शुरू करना चाहिए जिसमें हमें एक ही टाइम में दोनों यूजेस मिल सकते हो, तो वो फोटोशॉप था। तो इसलिए हम लोग डिजाइनिंग का पोर्शन इस सॉफ्टवेयर से शुरू करेंगे और हम डिजाइनिंग सीख रहे होंगे सॉफ्टवेयर पे, सॉफ्टवेयर नहीं सीख रहे होंगे सॉफ्टवेयर पे। ये फर्क है 2 बातें। यानी आपने ये ज़हन में रख के नहीं बैठना कि हमने सॉफ्टवेयर सीखना है, आपने ये ज़हन में रख के बैठना कि हमने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है। अब उसको फिर टूल्स के साथ तो हम डेफिनेटली कर ही रहे होंगे। अच्छा जी, फोटोशॉप हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं? जो क्लास में इस लैपटॉप पे या जिस भी लैपटॉप पे हम चलाएंगे तो वो मोस्टली CC20 होगा। आप लोगों के पास CC21 है तो भी ठीक है, 1917 जो भी है, एवरीथिंग इज फाइन। इवन के किसी के पास अगर CS6 है तो भी ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फर्क क्या होता है? बस बेसिक थोड़े फीचर्स ऑब्वियसली, जब अब अगर आप कोई 2000 मॉडल गाड़ी उठाला है तो उसके फीचर्स थोड़े लिमिटेड होंगे और 2020 मॉडल में जरा इलेक्ट्रॉनिक और पता नहीं क्या क्या होगा। फीचर्स बदले हैं, ड्राइविंग सेंस नहीं बदले। वो चाहे किसी के पास 1996 मॉडल या 1980 मॉडल की गाड़ी है तो ड्राइविंग सेंस वही है। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर की सेंस नहीं बदलती, फीचर्स ऑब्वियसली न्यू आते।
यस, यहाँ तक कोई सवाल? ओके, अब डिजाइनिंग शुरू करने से पहले टेक्स्ट किस पे बेस करता है? फॉन्ट्स पे। फॉन्ट से मुराद क्या है? फॉन्ट से मुराद ये है कि ये थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, ये डेज अलग तरीके से लिखा हुआ है, डेवलपमेंट अलग तरीके से लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज अलग तरीके से लिखा हुआ है और ये अलग है। इनको कहते हैं राइटिंग स्टाइल्स। अब जब तक आपको राइटिंग स्टाइल का ही पता नहीं है कि फॉन्ट्स बेसिकली क्या होते हैं और इनकी पहचान कैसे करते हैं, तो हम कैसे फॉन्ट्स को यूज करेंगे डिजाइन में? यानी मैं आपको आगे कहूँ कि लेटो फॉन्ट लगाएं, सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज करें, अब आपको पहचान ही नहीं है तो आप कैसे यूज करेंगे? या क्लाइंट आपको अगर आपको कह देता है, क्लाइंट आके कहता है कि मुझे कहाँ का फॉन्ट यूज करो इस पे, अब आपको पता ही नहीं है क्या होता है। तो जब तक आपको इन फॉन्ट्स और राइटिंग स्टाइल की सेंस नहीं है, आपको लिखना सिखा दिया जाए, कलर यहाँ से बदलते हैं, डब्बा ऐसे बनाते हैं, तो सेंस नहीं है तो फॉन्ट्स आप कैसे यूज करेंगे कि कब कौन से फॉन्ट यूज करना है? दूसरी बात, एक तो ये बात है, दूसरी बात, इन सब टेक्स्ट शेप पिक्चर्स को यूज करने के लिए अगर आपको कलर्स की सेंस नहीं, कलर्स की अगर आपको सेंस नहीं है, यानी कि अब यहाँ पे दो बातें, ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू करने से पहले, कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किसी भी जगह से शुरू करने से पहले, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ शुरू करने से पहले आपको एक तो फॉन्ट्स के बारे में सेंस होनी चाहिए और नंबर दो आपको कलर्स की सेंस होनी चाहिए। कलर्स कहते हैं कि रेड का क्या मतलब है, ब्लू किस पर्पस के लिए यूज होता है, ऑरेंज किस पर्पस के लिए यूज होता है, मार्केटिंग में ब्लैक का क्या मतलब है? वैसे तो ब्लैक सौरव वगैरह की निशानी है ना, उदासी की, डर खौफ की, लेकिन मार्केटिंग में ब्लैक का तो मतलब लग्जरी होता है। बिजनेस में यानी सेल्स में जिस प्रोडक्ट में ब्लैक कलर यूज होता है दैट मींस कि वो एक्सपेंसिव या लग्जरी को शो करती है। इसी तरह अब अगर हम बात करें पिंक और इस तरह के जो कलर्स हैं, तो टेक्निकली ये फीमेल कलर्स कंसिडर होते हैं और ये बात हकीकत है। तो जिस प्रोडक्ट में हमें पिंक और जामनी वगैरह नजर आएंगे पर्पल, तो मतलब वो फीमेल की मुतालिक चीज होगी, मेल के लिए वो कलर भी यूज नहीं होते। तो जब तक आपको कलर सेंस इन तब तक आप डिजाइनिंग के टूल सारे भी आते होंगे ना, तो आप इनको प्रॉपर यूज नहीं कर पाए। तो आप लोगों का सबसे पहला टास्क क्या है कि ये समझना कलर्स कैसे काम करते हैं और फॉन्ट्स को आइडेंटिफाई करना और फिर उनको परखना और जानना कि ये वाकई हाँ ये वाला फॉन्ट ये होता है। जब ये आपके पास आ जाएगा तो फिर उसके बाद आप लोग डिजाइनिंग शुरू करेंगे तो प्रैक्टिकल कर पाएंगे। अब ये कैसे आएगी, इसके ऊपर पहले से ये आपकी असाइनमेंट भी है कि ये दोनों चीजें आपको भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी एज अ लिंक। सब लोगों ने क्या क्या करना है, लिंक आपको इसका मिलेगा तो इसको सबसे पहले तो लिसन एंड अंडरस्टैंड एंड देन मेक पॉइंट्स। जो बात आपको समझ आई है उसके बाकायदा पॉइंट्स बनाने कि अच्छा फॉन्ट्स ये वाली जो निशानी होती है ये इस फॉन्ट की होती है, इस तरह के पॉइंट जितने भी आपको समझ आएंगे, देन वो पॉइंट्स बना के आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने हैं या फिर मुझे डायरेक्ट सेंड कर दें, जैसे भी वो इजी हो आपके लिए। यानी कि इन दोनों का लिंक आपको अलग से मिलेगा, इसका भी और इसका भी। या आपने सुन के उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके पॉइंट्स बना के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। यह आपकी असाइनमेंट भी है और यहीं से हम लोग बात भी शुरू करेंगे। यानी मैंने आज आपको प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर खोल के नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? पहले आपको कलर्स, फॉन्ट्स, इनकी पहचान होनी चाहिए, फिर सॉफ्टवेयर सीखना तो ऐसे ऐसे एक दिन में आपको आधा सॉफ्टवेयर और अगले आधे एक दिन में सारा सॉफ्टवेयर जुबानी सिखाया जा सकता है, तो प्रैक्टिस रह जाती है। क्योंकि हमें भागने की जरूरत नहीं है, दिस इज आवर बेस।
बेस मजबूत होगी तो ही उस पर मजबूत बिल्डिंग खड़ी होगी। ये मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि कुछ आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। कुछ आप लोग एक्सपेक्ट करके आए होते हैं अपने माइंडसेट में कुछ सोच के कि अच्छा हम आज जाएंगे फिर हमें ये सीखेंगे। अब जो वो चीज नहीं मिलती तो हमारे दिल में बहुत सारे सवाल आते हैं जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती। तो इसलिए आपको मैंने पहले ये समझाया है कि डिजाइनिंग होती क्या है और उसको करने के लिए आपको ये दो चीजों की सेंस होनी चाहिए। अब सेंस होगी तो फिर इस पे को काम करने में आपको मजा आएगा। जब आप कलर लगाने बैठेंगे आपको पहले से याद होगा कि हाँ रेड इसलिए आपको यूज करो। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें, यानी ये आपको मैं लिंक बल्कि अभी बैठे बैठे मैं भेज भी देता हूँ। अच्छा, जिनका कोई सवाल हो वो ऑनलाइन है तो वो मैसेज करके पूछ सकते हैं और फॉर श्योर फिजिकल वाले तो बोल के पूछ सकते हैं।